डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 16 है, प्रकाश। इस चैप्टर के कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में चैप्टर की आपको पीडीएफ लेनी है आंसर शीट की, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे की वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि कमरे में उस समय कोई प्रकाश नहीं होता। हम किसी वस्तु को तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तु द्वारा उत्सर्जित या उससे परावर्तित हुआ हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो हम लिखेंगे, जब किसी जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे अथवा अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के सभी नियम सफलतापूर्वक का पालन होता है। प्रकाश का विसरण जैसे गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी अगर कोई पृष्ठ एकदम समतल है, उससे जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो, अगर प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं तो वो समांतर ही जाएंगी इस तरीके से। और अगर कोई सब जो खुरदरा है इस तरीके से, इस पर अगर प्रकाश की किरण आती है तो एक यहाँ चली जाएगी, एक ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे, यानी समांतर नहीं जाएंगी। तो ये होता है विस्तृत परावर्तन और ये होता है नियमित परावर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन। तो यहाँ पर 6-7 ऑप्शन आपको दिए गए। देखो, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, तो इससे नियमित परावर्तन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लकड़ी की मेज पृष्ठ पॉलिश होने के कारण साथ साथ समतल भी है। चौक पाउडर, तो चौक पाउडर से विस्तृत परावर्तन होगा क्योंकि चौक पाउडर जो किसी भी पृष्ठ है उसको खुरदरा बना देता है, रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। गत्ते का पृष्ठ, इससे भी विस्तृत परावर्तन होगा। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, इससे नियमित परावर्तन होगा क्योंकि संगमरमर का फर्श बिल्कुल समतल होता है। नेक्स्ट है दर्पण, इससे भी नियमित परावर्तन होगा। कागज का टुकड़ा, तो इससे अगर कागज समतल है तो नियमित होगा और कागज अगर खुरदरा है तो विस्तृत परावर्तन होगा। अगला है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण देव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये हमारा पृष्ठ है, यह आने वाली किरण है और ये टकरा के वापस जाएगी। तो ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। एक को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपतित किरण जो है ये पृष्ठ के साथ इस तरीके से एक अभिलंब कोण बनाती है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही साइड में होते हैं, यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो इस क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो जब हम मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो एक नया तल बन जाता है जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण और अभिलंब स्थित होते हैं। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख सकते। यही दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर ही दिखाई देता है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप दायां कान बाएं हाथ से छुआ है, यानी विपरीत दिखाई देता है इसमें। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत, यानी आंख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट आपको एवरेज बताने हैं। आपतन कोण होता है तो सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में या कभी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर है वो प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो कैलाइडोस्कोप कैसे बनाया जाता है, इसके पूरा वर्णन आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में भली भांति से आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है।
इसे बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेमी लंबी, 4 सेमी चौड़ी 3 आयताकार पट्टी लीजिए। हमें उन्हें एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ना है। उन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद करना है जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वर्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए और ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल देखने के लिए पर्याप्त जगह रहने के बाद क्लाइडोस्कोप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का आपको चित्र दिया गया है, जहाँ पर ये रेटिना होता है। ये प्रकाशिक तंत्रिका होती है, जहाँ पर जो भी प्रकाश आता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं दिमाग से जुड़ी होती हैं और दिमाग को बताती हैं कि इस तरीके का प्रकाश है। यहाँ पर पक्षापेशी होती है, पारितारिका होती है, यहाँ पर आंखों में लेंस होता है और ये पीछे की साइड में क्या होता है, यहाँ पर कॉर्निया होता है। नेक्स्ट है गुरजीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है कि अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं? तो अध्यापक ने ऐसा करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि लेजर टॉर्च की किरणों की वजह से रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक प्रकाश होने के कारण आंखें भी खराब हो सकती हैं। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो यह आवश्यक होता है कि हमें नेत्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। यदि परामर्श दिया जाए तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश भी हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव और सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधा नहीं देखना चाहिए। अपनी आंखों को कभी मत रगड़िए। यदि आपकी आंखों में किसी प्रकार के धूल के कण चले जाते हैं तो स्वच्छ पानी से आंखों को धोना चाहिए और अगर तब भी धूल के कण न निकले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। देखिए कैसे होगा। इस तरीके से हमारा प्रश्न है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप जानते हैं कि ये जो पूरा कोण होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 में 90 डिग्री ये वाला हो गया, दोनों साइड के कोण बराबर होते हैं तो 45 का ये हो जाएगा और 45 का ये हो जाएगा। तो 45 45 90 और 90 180। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेमी के अंतराल पर रखें तो इनके बीच रखी मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक दर्पण यहाँ पर है, एक दर्पण यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए और यहाँ पर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो इस मोमबत्ती का दर्पण इसमें बनेगा और इसमें बनेगा। अब इसके अंदर जो प्रतिबिंब बना है वो इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर वाला इसके अंदर बनेगा। तो यहाँ पर असंख्य अनंत जो प्रतिबिंब है वो बनेंगे। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेमी के अंतराल पर रखें तो इनके बीच में रखी एक मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे। तो स्टूडेंट ये थे आपके इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे लगातार हो मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।